गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और कोरोना भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, तो इसलिए हम लोग घर पे हैं। स्कूल तो चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहें, घर पे रहें और ऑनलाइन जो पढ़ाई हमारी हो रही है वो करते रहें। हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को दे रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स भी दे रहे हैं। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि उसे घर पे बैठ कर के अध्ययन करते रहें और उसमें जो भी कमियां हो, जो समस्याएं आप लोगों को लगे, उसको ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए, ज़रूर पूछिए। उसे तुरंत नहीं तो जब भी उसे देखूंगा तो उसका रिप्लाई या उत्तर जो भी आप पूछे रहेंगे ज़रूर दूंगा। तो चलिए, हम लोग इतिहास तो अपना आधा समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अपने दूसरे सब्जेक्ट यानी भूगोल की तरफ चलते हैं और भूगोल को भी अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आधा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, भूगोल बहुत ही रुचिकर विषय है। ये हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उस उससे जुड़ा हुआ ही है। आइए हम लोग चलते हैं पाठ पहले की तरफ, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन 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 से पहले ही हम लोगों को ये समझना होगा कि संसाधन होता क्या है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। प्रत्येक वह वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वह वस्तु जिसका हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है, हमारे किसी काम में आता है, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। प्रत्येक वह वस्तु जिसका हमारे लिए कुछ उपयोग होता है, हमारे किसी काम में आता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हवा। हवा हमारे लिए कुछ काम करता है या हमारे किसी काम में आता है। हाँ, हवा से हम सांस लेते हैं, तो बिना सांस लिए हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो हवा क्या है? एक संसाधन है। उसी तरह पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? एक संसाधन है। इसी तरह आप मन में देखिए, आपका किताब क्या है? संसाधन है। चाक क्या है? संसाधन है। डस्टर क्या है? संसाधन है। स्कूल क्या है? संसाधन है। यानी देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं, हमारे किसी न किसी काम में आती हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे लिए काम, जो भी वस्तु या जो भी चीज़ है, अगर हमारे लिए किसी काम आती है तो उसे हम संसाधन कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जल, विद्युत, कुछ भी हुआ, बिजली, पानी, ये सब क्या है? संसाधन ही है। अगर हमारे लिए कोई भी चीज़ उपयोगी नहीं होंगी, हो सकता है हमारे लिए ना हो, लेकिन दूसरे के लिए हो सकती है। तो अगर किसी के लिए भी अगर कोई चीज़ उपयोगी होगी तो उसे हम संसाधन कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो चीज़ें ज़्यादा उपयोगी होती हैं, उसका ज़्यादा ज़रूरत होता है जिस चीज़ का, वो ज़्यादा मूल्यवान होती है, उसका मूल्य ज़्यादा होता है। यानी मूल्य से भी उपयोगिता निश्चित होती है, उपयोगिता से मूल्य निश्चित होता है। ठीक है। देखिए, प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, संसाधन हो गया। जो वस्तु जितना ज़्यादा उपयोगी होगी उसका उतना ज़्यादा मूल्य होगा। हाँ, एक चीज़ निर्भर करता है कि वो उपयोगी है और कितना उपलब्ध है। जितना ज़्यादा उपलब्ध रहेगा उसका मूल्य उतना कम रहेगा, भले ही उपयोगी हो। जैसे पानी, पानी बहुत ही उपयोगी है लेकिन उपलब्ध है, इसलिए उसका मूल्य कम है। वहीं सोना है, बहुत कम उपयोगी है लेकिन उपलब्ध कम है, इसलिए उसका मूल्य ज़्यादा है। एक शब्द देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पेटेंट। पेटेंट कहते हैं कि हमारा बहुत पेटेंट हुआ, यानी खास,
जो उसी से जुड़ा हुआ हो। देखिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता हो और कोई उसके बारे में नहीं जानता हो, उसे पेटेंट कहते हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है प्रौद्योगिकी। तो देखिए कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक संसाधन है, अब पहले बात एक पीछे हम लोग चलते हैं, देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। और तीसरे में अगर हम बात करेंगे तो मानव स्वयं एक संसाधन है। अब इस कैसे है इसको हम आगे बताएंगे। तो मेन रूप से हम लोग देखते हैं संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। देखिए मानव स्वयं एक संसाधन है, लेकिन इसे प्रकृति ने बनाया है, तो इसलिए मेन रूप से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहले हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संसाधन की तरफ। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी हो, लेकिन उसे बनाया किसने है? प्रकृति ने बनाया है। जैसे पेड़ हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, धूप हो गया, सब चीज़ें किसने बनाई है? प्रकृति ने। तो ये सब कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। देखिए एक शब्द यहाँ पे उपयोग में आया है, एक शब्द उपयोग में हम लोग लाते हैं प्रौद्योगिकी। देखिए प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा ज्ञान जो किसी भी संसाधन को और उपयोगी बना देता है। जैसे शुरू में देखिए धूप का उपयोग हम लोग कहाँ करते थे? कपड़ा सुखाने में, पेड़ पौधे भोजन बनाने में। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बिजली बनाने में हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज हम धूप का उपयोग सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली बनाने में करते हैं। ये कैसे संभव हुआ? प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैसे जैसे मानव संसाधन का विकास होता है, मनुष्य पढ़ता लिखता है। देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मानव संसाधन को समृद्ध करती हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, मनुष्य उतना ही अच्छा संसाधन बनता जाएगा। जैसे देखिए पहले एक मनुष्य थोड़ा सा काम कर पाता था, लेकिन आज मशीनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी, मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य के चलते जब सुधार हुआ उसमें, तो उसने मशीनें बना दी और बहुत सारे लोगों का काम अकेले करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। आगे हम लोग देखिए संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, और देखिए यहाँ दिया हुआ है मानव वर्ग में वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकार, मेन रूप से 2 प्रकार, और तीसरा मानव संसाधन। लेकिन हम लोग मानते हैं कि मानव को प्रकृति ने बनाया है, इसलिए कुछ मानव को तो प्रकृति ने बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट है, जो शिक्षा है, वो मनुष्य ने दिया है। तो इसलिए इसको तीसरी श्रेणी में रख दिया गया है। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। हम बता चुके हैं हवा, पानी, धूप, सब जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये सब कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। और देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसी में प्रौद्योगिकी के द्वारा सुधार लाया जाता है। जैसे लौह अयस्क था और प्रौद्योगिकी के माध्यम, लौह अयस्क था लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार हुआ उसमें और हम लोग उससे लोहा प्राप्त करने लगे। तो ये जो प्रौद्योगिकी है, इससे प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता को हम लोग और बढ़ा देते हैं और अपने लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग
विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। अब देखिए पहला इसमें है, पहला है विकास और उपयोग के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर। अब देखिए विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। अब देखिए वास्तविक संसाधन क्या होता है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा का ज्ञान होता है और इन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। बात समझ में आई। ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है कि हाँ यहाँ इतना संसाधन है, जैसे कोयले का जो खदान होता है, हमको पता है कि यहाँ इतना कोयला है और उसका हम लोग उपयोग भी करते रहते हैं। जैसे देखिए जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, हमारे जो महाराष्ट्र में है दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये सब क्या है, वास्तविक संसाधन है। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब ऐसे संसाधन जिसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है कि यहाँ कितना है और उसका उपयोग भी हम नहीं करते हैं इस समय वर्तमान। जिस समय संभाव्य संसाधन का मतलब है कि संसाधन है लेकिन कितना है हमको इसके बारे में पता नहीं है। इन साधनों का उपयोग जो होता है वर्तमान समय में नहीं होता है, भविष्य में किया जा सकता है अगर हमारी प्रौद्योगिकी का सुधार हुआ तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव, अजैव। पहला अजैव, दूसरा जैव संसाधन। अब देखिए अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जान नहीं होता है, वे संसाधन निर्जीव होते हैं। जैसे चट्टानें, खनिज, ये सभी चीज़ें। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जान होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या होते हैं, संसाधन। और कैसे संसाधन, जैव संसाधन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में भी विभाजित किया जा सकता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के रूप में बांटा जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन आते हैं जो जिनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। बात समझ में आई। ऐसे संसाधन जिसका पुनर्निर्माण या पुनर्चक्रण होने में काफ़ी समय लग जाता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि उदाहरण ख्याल रखिएगा। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। वही नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका पुनर्निर्माण शीघ्र हो जाता है, जैसे जल। देखिए बारिश होती है, ज़मीन के नीचे से हम जल निकाले रहते हैं, बारिश होती है फिर जल इकट्ठा हो जाता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए संसाधनों को एक और तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। जो सर्वव्यापक होता है ऐसे संसाधन जो सभी जगह व्याप्त होते हैं, फैले होते हैं, सभी जगह हमको मिल जाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक
संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, धूप इत्यादि। हमको कहीं भी रहते हैं मिल जाता है, तो ये सर्वव्यापक है। वहीं स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन जो एक निश्चित जगह पे पाए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, किसी स्थान विशेष पे हर जगह मिलते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर पेट्रोल पंप पे डीजल हर जगह मिल जाता है। मिलता, जमीन के अंदर से मिलता है, वो हमको हर जगह नहीं मिल पाता है, तो उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी स्थान विशेष पे पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जिस रूप में रहते हैं उस रूप में नहीं वो उपयोग में आते हैं। अगर उनमें हम परिवर्तन कर देते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं और संसाधन बन जाते हैं। जैसे लौह अयस्क, उदाहरण में हम बताए थे, लोहे का जो अयस्क होता है मिट्टी में मिला रहता है, जमीन के अंदर है, तो वो उस रूप में हम लोग उसको लोहे के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन तकनीकी के माध्यम से अगर उसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं, यानी उसे लोहा बना देते हैं, तो वो हमारे काम में आ जाता है। तो ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मनुष्य स्वयं अपने से ये नहीं है कि एकदम नया बना दे। प्राकृतिक संसाधनों में ही कुछ संसाधन ऐसे हैं जो उस रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, और मनुष्य उसको अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से परिवर्तित कर देता है और तब वो हमारे लिए उपयोगी हो जाती हैं। इसलिए ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। देखिए, प्रौद्योगिकी यानी जो तकनीकी ज्ञान है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ने ही इसे बनाया है। अब मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी करते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। देखिए, हमारे देश में, हम बता दें बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। धूप भी था, हम बताए थे शुरू शुरू में हम धूप का उपयोग बिजली बनाने में करते थे नहीं, लेकिन जापान ने धूप का उपयोग करके बिजली बनाने का काम शुरू किया अपने दिमाग और तकनीकी के आधार पे, और आज हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना तकनीकी ज्ञान के, शिक्षा के और स्वास्थ्य के हमारे मानव संसाधन का विकास नहीं हो सकता है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधारों को करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? देखिए, जो भी प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो, अगर हम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको आवश्यकता भर ही उपयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग न करें। कुछ लोग हैं, देखिए, बाइक घर पे रहेगा, तेल भरा लिए हैं, पैसा है भाई तो तेल भरा लिए, अब उनको सब्जी लेने जाना होगा तब भी जाएंगे बाइक से, मोबाइल रिचार्ज कराने होगा बाइक से। अरे, आप पैदल भी तो जा सकते हैं। संसाधनों का उपयोग जहाँ बहुत ही ज़रूरत हो वहाँ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से सड़क पर जाने में आपको अगर 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए में तेल से पहुँच जा रहे हैं, तब आप वहाँ जाइए। बताइए, दिन भर खच्चड़ की तरह बैठे हैं और दुकान जाना हुआ तो बाइक से चले गए, तो इससे हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, इनका नुकसान होता है। तो इसीलिए हमको
इनको बचाना चाहिए। देखिए, संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का ऐसे उपयोग करे, सतर्कता पूर्वक, दिमाग से एकदम उपयोग करे, बुद्धिमानी से उपयोग करे। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब कोई भी चीज है, हिसाब से अगर उपयोग करेंगे तो वो बन जाएगा, आप लगातार उसका उपयोग करते रहेंगे। वहीं अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि संसाधनों का संरक्षण करें और उसे उसी रूप में उपयोग करें, उतना ही उपयोग करें जितना हमको जरूरत हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सतत पोषी विकास। देखिए, ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और वहीं देखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। देखिए, कितनी अच्छी बातें कही है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा हम इस पाठ को फिर से पुनर्रिवीजन कर देते रहे हैं। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वह वस्तु जिसका हमारे लिए कुछ उपयोग हो, हमारे लिए कुछ जरूरी हो, उसे संसाधन कहते हैं। सीधे सीधे तौर से संसाधन दो प्रकार के मेन रूप से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा जोड़ेंगे उसमें तो मानव स्वयं एक संसाधन है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के होते हैं, बताए ही हैं। मानव निर्मित संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। अब उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जिसे बनाया तो प्रकृति ने है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर मनुष्य उसमें अपने दिमाग से कुछ परिवर्तन कर देता है तो हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। इस तरह उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसाधन संरक्षण क्या है अभी हम बताएं। फिर सतत पोषीय विकास क्या है ये हम लोग जान लिए। वास्तविक संसाधन क्या है, संभाव्य संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन क्या है, सब चीज़ों को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। और जहाँ न समझ में आए, वीडियो को रोक करके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? देखिए, बताएं कि प्रकृति की बनावट ही ऐसी है। जैसे देखेंगे कहीं रेत है तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे नहीं होंगे। तो प्राकृतिक, अब पेड़ पौधे वाले संसाधन वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक बनावट ऐसा है, सभी जगह एक समान नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। अगला है संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए आ गया, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मानव संसाधन जैसे जैसे मनुष्य की तकनीकी क्षमता, कौशल में विकास होता जाएगा, वैसे वैसे मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से करता जाएगा। सतत पोषीय विकास क्या है, सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? देखिए, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। अब अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसका उत्तर बता देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? देखिए कितना सरल प्रश्न है। कथन पूरा कीजिए, भरने वाला है। निम्नलिखित संसाधनों में देखिए संभाव्य और वास्तविक संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक। आगे इस तरह हम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ।
पाठ को बेटा आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए। जो नहीं समझ में आता है, जो लगे कि नहीं ये नहीं समझ में आया सर से, फिर देखिए वीडियो को रोक के देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसको ग्रुप में आप लोग पूछिए। धन्यवाद।